प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की हिंदी का 7th चैप्टर जिसका नाम है पधारो हमारे देश के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभ्यास कार्य में बच्चों आओ बात करें में आपको प्रश्न दे रखे। पहला प्रश्न है, आपका शहर या गांव यदि बोलता तो क्या बातें करता, बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, अपने परिजनों से उनके प्रिय राजस्थानी लोकगीतों के बारे में चर्चा करें एवं उसे कक्षा में साझा करें। और तीसरा प्रश्न है, आप कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद करेंगे और क्यों। तो ये तीनों के प्रश्न उत्तर बच्चों आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने परिजनों से उनके प्रिय राजस्थानी लोकगीतों के बारे में बातचीत करनी है और क्लास में साझा करना है। और नेक्स्ट है, आप कौन सा वाद्य यंत्र पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, इसका आंसर आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको कौन सा वाद्य यंत्र पसंद है। मेरे को तो पता नहीं है ना इस बारे में। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर हम लांगुरिया गीत करौली की माता कैला देवी को समर्पित एक भक्ति गीत है। यह गीत माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए नवरात्रि के दौरान गाए जाते हैं। लांगुरिया गीतों पर नर नारी पैरों में घुंघरू बांधकर थिरकते रहते हैं। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य कैसे किया जाता है। घूमर नृत्य में महिलाएं घाघरा नामक घेरदार पोशाक पहनकर नृत्य करती है। वे एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती है। यह नृत्य विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, त्योहार और धार्मिक आयोजन पर किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। राजस्थान के लोकगीत सरल और मधुर क्षेत्रीय परिवेश को दर्शाना, विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले की परंपरा आदि विशेषताएं हैं। ये गीत लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। तो ये 3 प्रश्न बच्चों हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला है बहुविकल्पिक प्रश्न। तो आपको बताना है फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो बच्चों, फूंक से जो वाद्य यंत्र बजता है वो बांसुरी है। नेक्स्ट है, साइबेरिया से आने वाले पक्षी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसको नाम जाना जाता है कुरजा के नाम से, कुरंजा। अगला है सत्यासत्य। कैला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया कहलाते हैं। तो बच्चों, ये सत्य है। कालबेलिया एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। बच्चों, असत्य, ये एक नृत्य होता है कालबेलिया। भभंग एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। तो ये सत्य है। अगला है, अग्नि नृत्य विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये असत्य है। अगला है, मिलान कीजिए स्थानीय शब्दावली। जैसे राजस्थान में ये शब्द बोले जाते हैं, म्हारा, खेता, सवाद, अस्वार, थारो, और जो हिंदी में बोले जाते हैं वो इस तरह से बोले जाते हैं। म्हारा को हिंदी में मेरा बोलते हैं, खेता को बोलते हैं खेत, सवाद स्वाद, अस्वार को सवार बोलते हैं और थारो को तेरा। वाद्य यंत्र को आपको चित्र के साथ मिलान करना है। नगाड़ा, बच्चों ये नगाड़ा होता है, इसका मिलान होगा नगाड़े साथ। चंग, जिसे होली पर बजाया जाता है। नेक्स्ट है सितार, और ये है रावण हत्था। अगला है, अधूरे गीत पंक्ति को पूरा करो। अरे हेर नेचारा धनिया, अजमाल जीरा कमरा, माता मेंदे लाल रानी ने तलरा बरतार। तो यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई थी जो हमने पूरी की है। अगला है बच्चों, लड़ली लूमा झूमा ए, लड़ली लूमा झूमा ए, ओ मारो गोरबंद नखरालो, अलीजा मारो गोरबंद नखरालो, ओ लड़ली लूमा झूमा ए, लड़ली लूमा झूमा ए, ओ मारो गोरबंद नखरालो, अलीजो मारो गोरबंद नखरालो। अगले अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, पानी भरने जाती हुई महिलाएं जो गीत गाती हैं उस गीत का नाम बताइए। तो बच्चों, इस गीत का नाम है पनिहारी गीत। अलगोजा कैसे बजाया जाता है। अलगोजा फूंक मारकर बजाया जाता है। पाठ में नीले घोड़े असवार किसे कहा गया है। महाराणा प्रताप को कहा गया। नीचे है बच्चों भाषा की बात, इसमें व्याकरण आएगी। निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण पहचानिए। तो बाजरीय
थारो खींचड़ो लागे घनो स्वाद। तो इसमें जो बाजरियो है यानी बाजरे को यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है बाजरियो। थारो यानी तुम्हारा या आपका, ये सर्वनाम है। और घणो, घणो मतलब बहुत ज्यादा, ये विशेषण शब्द है। और मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान, यहाँ पर जो सुरीला है बच्चों वो विशेषण शब्द है। नीचे सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द होते हैं। बेसुरों का होता है सुरीला, दुख का सुख, अंदर का बाहर, रंगहीन का रंगीन। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में ढूंढकर लिखिए। तो समान अर्थ वाले प्रायवाची शब्द होते हैं। कृषि को खेती भी कहते हैं, स्त्री महिला होती है, सरोवर तालाब होता है, अश्व घोड़ा होता है। तो बच्चों अगला है रचनात्मक प्रश्न में अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनाएं। तो ये स्वयं करना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी में। एक वाद्य यंत्र जो आपको पसंद है पाठ में से आप उसका चित्र बनाएंगे। अगला है अपने शिक्षक, परिजनों एवं सहपाठियों की मदद से राजस्थान के लोक गीतों में आने वाले पशु पक्षियों की सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। इसके लिए आपको अपने टीचर की या फैमिली मेंबर्स की और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप किस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के हिसाब से जो वहाँ लोकगीत गाए जाते हैं उसी हिसाब से आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। अगला है अपने क्षेत्र के लोकगीतों को कक्षा में सुनाने। तो ये भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं तो आप उसे क्लास में सुनाएंगे। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, राजस्थान के अलग अलग वाद्य यंत्रों एवं नृत्यों की सूची बनाए। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र है राजस्थान के और कौन कौन से नृत्य हैं, इनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। राजस्थान के अलग अलग वाद्य यंत्र और नृत्य है बच्चों। राजस्थान के वाद्य यंत्र है रावण हत्था, इकतारा, चौतारा, तंदूरा, सारंगी, कामायचा, पखावज, बपंग, शहनाई, बांसुरी, अलगोजा, पूंगी, तुरई, बांकिया, मोरचंग, मश्क, सतारा, मृदंग, ढोल, ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग, डफ, मांदल, मंजीरा, खड़ताल, झालर, रमझोल इत्यादि। और अगला है बच्चों राजस्थान के नृत्य, गैर, गिंदड़, चंग, घूमर, बम, अग्नि, गुड़ला, भवाई, वालर, कच्ची घोड़ी, नाहर और गवरी इत्यादि। तो ये हमारे राजस्थान के वाद्य यंत्र है। नीचे जो दे रखे है वो है नृत्य। इसके साथ बच्चों आपको निम्नलिखित श्रेणियों में वाद्य यंत्रों के नाम लिखने। ये एक बच्चों हमें तालिका दे रखी है, उसमें से आपको ये दे रखा है इकतारा, रावण हत्था, चंग, बपंग, हारमोनियम, मंजीरा, अलगोजा। तो ये किस तरह के वाद्य यंत्र है ये आपको लिखना है। जैसे ये है इकतारिया, इकतारा आएगा तत्वाद्य में, और रावण हत्था और बपंग। अगला है सुशीर वाद्य हारमोनियम और अलगोजा। अगला है बच्चों घन वाद्य मंजीरा और अवनद वाद्य में आएगा चंग। तो ये आपको इसमें फिल करना था। तो हमारा इसी के साथ बच्चों जो आपका अभ्यास कार्य था वो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।